फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में कोई और फर्टिलाइज़र नहीं है या फिर आप मार्केट से नहीं ला पा रहे हैं तो आप किस तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके प्लांट को बहुत हेल्दी और फूलों से भरा हुआ बना सकते हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, अपराजिता, किसी भी तरह के फूलों वाले प्लांट हो, उनके लिए ये रामबाण ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती बहुत अच्छा वर्क करती है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, कुछ मात्रा में पोटेशियम फास्फोरस भी होता है। तो ये हमारे प्लांट की संपूर्ण ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन कौन से प्लांट पर इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से फ़ायदे क्या होने वाले हैं। गुलाब के प्लांट को चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो गुलाब का प्लांट होता है वो एसिडिक सॉइल को पसंद करता है और जो चाय पत्ती है वो प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है। तो यदि आपके गुलाब में ग्रोथ नहीं हो रही है तो देखिए, नई ग्रोथ के लिए आप चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। और गुलाब में न केवल ये चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र ग्रोथ करेगा, बल्कि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। इसी तरह आप गुड़हल प्लांट में भी इस चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, इसकी कलियाँ नहीं गिरती हैं। इसलिए चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र आपको मंथ में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। साथ ही मोगरा प्लांट जैसे और फूलों वाले पौधे हैं जो एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देते हैं, तो उनमें चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डालने से फिर से फूल आने लगते हैं, क्योंकि नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नई ब्रांचेज़ आने लगती हैं और नई बड्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे सभी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए आप इस चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं इसको यूज़ करने का तरीका क्या क्या है। तो यूज़ करने के लिए इसे 2 से 3 तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है, आप 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ डालकर 1 दिन के लिए रख दें। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से हमें ये चाय पत्ती का पानी मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद फिर इसे डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए जितना हिस्सा आपने ये चाय पत्ती का पानी लिया है उसका 3 हिस्सा सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये हमारा पहला तरीका है फर्टिलाइज़र बनाने का चाय पत्ती से। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में डाल देना है। दूसरा तरीका, ये उपयोग की हुई चाय पत्ती से खाद बनाने का है। इसमें आपको जो आप चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है उसको अच्छी तरह से धो लें और फिर सुखा लें और फिर इसको अपने प्लांट फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करें। ये बहुत ही बेहतर तरीका है, क्योंकि ये प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच यूज्ड टी लीफ को अपने प्लांट में गुड़ाई करके मिट्टी के अंदर दबा देना है, स्टेम से चारों तरफ दूर। ये देखिए, तो ये दूसरा तरीका है। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके प्लांट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होगी। बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका है, जब भी आप छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ या यूज्ड की हुई चाय पत्ती मिला सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है और इसमें मैंने ये चाय पत्ती मिलाई है। तो इस तरह से आप इस तरीके से भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो फर्टिलाइज़र की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो चाय पत्ती है ये प्लांट में एसिडिक पीएच कर देती है मिट्टी का, जिससे कि प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो जब भी आप अपने छिलकों वाले फर्टिलाइज़र को बनाते हैं तो आप चाय पत्ती इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही चाय पत्ती का आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। इस तरह से तरह से यूज़ करके चाय पत्ती को प्लांट में न केवल ग्रोथ बल्कि बहुत अच्छे फूल और फल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी चाय पत्ती का यूज़ करें। इस तरह का नेचुरल फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में बहुत ही फ़ायदा दिखाता है। थैंक यू।